जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स के ऊपर, स्ट्रेटजी देखेंगे दोस्तों। अब आज का जो दोस्तों वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आप लोगों ने जितने भी सिमेट्रिकल पैटर्न्स आज तक देखे होंगे, आज जब आप देखेंगे ये सिंपल मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल दोस्तों। मैं इसका आपको दोस्तों दावा कर सकता हूं और मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि यदि आपने बैक टेस्ट किया और जैसे मैंने बताया आप सेम उसी को बस सिंपल वे में आप फॉलो करिए, जा करके आप टेस्ट करिए। यदि आपको वहां पे उसका गजब का रिजल्ट नहीं दिखाना तो आप आकर के मुझे कमेंट्स में बोलिए कि आपने बस ऐसे ही ये वीडियो बना दिया। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब में जो इस चैनल पे है ना, मैं ऐसे नहीं देता हूँ। मैं इसके ऊपर देखिए, आप लोगों को पता होगा तो आपका जो अभी अपना जो ये चैनल है इस पे आपने देखा होगा मैंने कई बार ये टेलीग्राम चैनल में सिमेट्रिकल पैटर्न बना करके आप लोगों के साथ शेयर किया और उसमें से 90% आप देखेंगे। आप जा करके ग्रुप को ओपन कीजिए, जा करके चेक कीजिए इसके चार्ट्स को, ये ग्रुप में और दूसरा ये ग्रुप में, कि उसमें जो मैंने सिमेट्रिकल पैटर्न्स दिए होंगे ना उसमें से 90% सिमेट्रिकल पैटर्न्स का डे ट्रेडिंग में उसका टारगेट अचीव हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज आप इसको देखिए, ये वीडियो देखिए ना, आप देखने के बाद दोस्तों आप जाइए चार्ट पे, मेरी बातों को छोड़िए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको छोड़िए अभी 2 मिनट के लिए, आप देखिए वीडियो को और चार्ट पे जाइए। अभी ये चार्ट पे जाने के बाद जैसे मैंने बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, जैसे मैं बोला यहाँ पे इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, उसी को बस उतना ही आप एनालिसिस करिए और देखिए वहां पे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिए कि इसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए कि रिजल्ट्स इसका नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि कौन कौन से पॉइंट्स पे आपने एनालिसिस किया और कहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं मिला। जो मैं बोलूंगा ना उतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। क्योंकि दोस्तों जिस चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इस चीज के ऊपर मैंने बहुत लंबा टाइम ट्रेड किया है दोस्तों। क्योंकि आप सबको पता होगा जो शीतल आरसीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उस चैनल पे मैंने सिमेट्रिकल का एक बहुत जबरदस्त वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, पूरा फुल एनालिसिस जाकर के देख लीजिएगा। वहां पे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जितने भी वहां के सब्सक्राइबर है, वहां पे 3.5 लाख है, वहां के जितने भी सब्सक्राइबर उन सबको पता होगा कि सिमेट्रिकल मेरा एक फेवरेट जो है ना पैटर्न्स है, फेवरेट पैटर्न्स, वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मेरा पैटर्न्स है सिमेट्रिकल, जिसमें मैंने बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड किया और आज भी करता हूं। जहां पे सेटअप मिलता है वहां पे आज भी करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स में आप किस तरह से वहां पे ट्रेड कर सकते हैं सिमेट्रिकल के बेस पे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और लास्ट में जाकर के आप वहां पे टेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है दोस्तों, पूरा यूट्यूब से डिफरेंट होने वाला। आप देखिए ये वीडियो को। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो है दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहला तो ये देखना है कि कोई भी स्टॉक्स है, कोई भी स्टॉक्स को ले ले आप, सबसे पहला जो उसका काम होगा डेली चार्ट्स आपको लगाने हैं उस स्टॉक्स के। देखिए 1 डे का मैं चार्ट्स पे दिखाता हूँ, 1 डे का चार्ट्स आपको उसको लगाना है और सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। एक ब्रेकआउट पॉइंट 1 डे में आइडेंटिफाई कर लेना है, एक ब्रेकआउट पॉइंट आपको निकाल लेना है और आपको सिर्फ इतना उसमें पता करना है, आपको देखना है कि ये स्टॉक्स कौन से ट्रेंड में चल रहा है। यदि अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो फिर ऊपर का व्यू बनाएंगे, डाउन ट्रेंड्स में चल रहा होगा तो नीचे का व्यू बनाएंगे। ऐसे आपको बस 5 स्टॉक्स रखने हैं, अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के, सिर्फ 5 स्टॉक्स आपको रखने हैं। 5 अप ट्रेंड के और 5 डाउन ट्रेंड के स्टॉक रख लीजिए। जिस दिन देखिए निफ्टी, अभी यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, निफ्टी यदि गैप अप ओपन होता है या फिर पॉजिटिव रहता है तो आप ऊपर के साइड जाइए, यदि नीचे रहता है तो नीचे का व्यू बना लीजिए इस पे। लेकिन आपका जो अप ट्रेंड का आपका स्टॉक्स होगा उसमें ऊपर का व्यू बनेगा और जो डाउन ट्रेंड का होगा उसमें सिर्फ नीचे का व्यू बनेगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है देखिए निफ्टी का, अभी कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा निफ्टी को देखना पड़ेगा, ये देखना, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, निफ्टी को नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे आपका लेकिन स्टॉक्स जो है, जो भी स्टॉक्स, जैसे मान चलिए कि कोई सा भी स्टॉक्स उठा लीजिए, कोई सा भी, मैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये स्टॉक्स एक सिंपल सा मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्या है, ये एक हाई बनाया हुआ है, आप वीडियो जाकर के देखिए, एफएचएल थ्योरी रिट्रेसमेंट 4-5 वीडियो होगा, वो सब वीडियो जाकर के देखिए जो मैंने बना रखा है इसके ऊपर, ट्रेंड्स का वीडियो जाकर के देखिए। यहाँ पे इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यह हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यह हाई को ब्रेक करने के बाद अभी सिंपल सा है, एक नॉर्मल यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्टॉक्स का ट्रेंड ऊपर का है। अब ये सोचेंगे कि मार्केट में इतना गिरा हुआ है तो ये सिंपल सा है, ये नीचे से
ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। ये अप ट्रेंड के जो स्टॉक्स है ना, मैंने स्विंग ट्रेडिंग का जो बनाया हुआ था ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। अप ट्रेंड्स का मैंने कुछ स्टॉक्स दिया हुआ है, बस उसी स्टॉक्स को उठा लीजिए ना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप यहां से उठा सकते, ये हाई को मार्क कर लीजिए, आपको नहीं समझ आता तो हाई को मार्क कर लीजिए, किसी हाई के ऊपर व्यू बना लीजिए, बस सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेना है। ये पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहां से क्या करना है आपको दोस्तों, यहां से आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स में यहां से इसको क्लोज होने दीजिए, अगले दिन यहां से ट्रेड करना चालू कर दीजिए ऊपर का। अब यहां पे दोस्तों क्या करना है आपको, ये पॉइंट्स में देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहां पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है आपको, यहां पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स फॉर्म हो गया। अब मान के चलिए कि यहां पे इस तरह से एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहां पे बन गया, तो अभी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला चीज तो देखिए, एक तो है आपका सिमेट्रिकल पैटर्न्स पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूं। ये इस तरह से आपने क्या किया, इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट लगा करके मार्केट ओपनिंग हुआ। अभी ओपनिंग होने के बाद आपने थोड़ा देर इंतजार किया, थोड़ा देर इंतजार करने के बाद अब देखिए पहले एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स फॉर्म होने दीजिए। डे ट्रेडिंग में सिमेट्रिकल पैटर्न्स फॉर्म हुआ, अब इसका ब्रेकडाउन यदि नीचे हो जाता है तो आपको इसमें शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको इसमें शॉर्ट नहीं करना है। कभी भी मार्केट यदि नीचे जाता है दोस्तों तो वहां पे आपको शॉर्ट का व्यू बनाना ही नहीं, मतलब इसका जो फॉल्स ब्रेकआउट जो भी नीचे होगा उसमें आपको घुसना ही नहीं है। आपको कहां पे एंट्री लेना है दोस्तों, आपको हमेशा जो एंट्री लेना ना, एक नेक्स्ट हाई, जो अगला हाई होगा ना, जो सॉरी पिछला जो हाई होगा ना, लास्ट हाई, उसके हाई के ऊपर, सिमेट्रिकल फॉर्म होने के बाद उसके हाई के ऊपर, जैसे अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब नीचे आने लगा यहाँ से, तो अभी ये एक हाई बना दिया। देखिए एफएचएल थ्योरी मैंने डिस्कशन किया हुआ है शायद, मेरे ख्याल से इसको यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ 5 मिनट इंट्राडे में, अब नीचे यहाँ तक आया, अब मान के चलिए कि ये यहाँ से ऊपर चले गया, यहाँ तक इसको टच नहीं किया, अब यहीं से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से नीचे आ गया, तभी इसने क्या किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट कर दिया इसने, यहाँ पे वापस एक हाई यहाँ पे बनाया, अब नीचे आकर के वापस इसने यहाँ से ही नीचे आ गया, तो एक हाई इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब वापस क्या हुआ मार्केट, अब ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे गया, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करे, या हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो अभी इसने क्या किया दोस्तों, अभी इसने ये हाई को क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, यदि नीचे ब्रेक भी हुआ तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको नीचे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब नीचे वो हो सकता है कि नीचे और भी आकर के वो नीचे का टारगेट भी दे दे, लेकिन आपको वहां पे व्यू क्रिएट करना ही नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस, यदि आपने 1-2 बार ट्रेड ले भी लिया, आपका सही भी गया, लेकिन आगे जब आएगा तो वहां पे ज्यादातर यहाँ पे जो ट्रेंड्स में होते हैं, यदि ट्रेंड्स के अगेंस्ट आप जाते हैं तो वहां पे आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। फिर आपका सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो, दुनिया की कोई भी पैटर्न्स उठा लीजिए, या फिर दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी उठा लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, यदि आपने कभी भी ट्रेंड्स के अगेंस्ट गया तो फिर आपका जितना है ना, जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, पहले खा करके आपका स्टॉप लॉस, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। फिर वहां पे आपका एक ही सवाल रहेगा कि ऑपरेटर ऊपर से नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस खाया, फिर ऊपर गया। सिंपल है, आपने ट्रेंड के अगेंस्ट गए, आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। आपका 5 बार में आपने 10 बार ट्रेड किया, 4 बार आपका टारगेट आएगा, 6 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। 4 बार तो आपका मान चलिए कि अभी स्टार्टिंग ट्रेड किया आपने, स्टार्टिंग में ट्रेड किया सॉरी दोस्तों, 2 बार 3 बार आपका टारगेट आया, वापस आप ट्रेड करने लगे उसी में, यार ये तो नीचे ही ब्रेक होता है जो टारगेट आता है, बाद में आपका लॉस होना स्टार्ट हुआ, पता चला फिर तो ये वर्क ही नहीं करता है, अभी काम ही नहीं करता। इससे बेहतर दोस्तों ये है ना कि आप ट्रेंड के साथ चलिए, कभी रूल्स को ब्रेक मत करिए। ट्रेडिंग की दुनिया में सिंपल सा एक फंडा है कि आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। ये मेरी बातों को लिख करके रख लीजिए दोस्तों, दुनिया के जितने इन्वेस्टर ट्रेडर 99% जो ट्रेडर्स है ना, इन्वेस्टर्स है ना, वो यदि चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो उनका पहला जो पॉइंट व्यू होता है ना, वो होता है ट्रेंड। पहला जो पॉइंट होता है वो ट्रेंड क्या है चार्ट का, यदि वहां पे चार्ट एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी ये चीज दोस्तों नोट करके आप रख लीजिए ये पॉइंट। चलिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे इसने, अब आपको क्या करना है, ये ट्रेंड को सिंपल सा है, ये सारे हाई को मार्क करते हुए आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब मान के चलिए कि अभी देखिए, जैसे मान चलिए कि अब हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, अभी यहाँ पे एक हाई है, अभी मान के चलिए कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर भी चला गया, तो आपको यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट में, आपको यहाँ पे इसको मैं एक सेकंड डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए आपको ये पॉइंट में जैसे सिमेट्रिकल का ये लाइन को ब्रेक किया, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अच्छा सिमेट्रिकल तो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है यहाँ पे। आपको एंट्री कहाँ पे करना है, यदि यहाँ पे ब्रेक किया तो ये लास्ट जो हाई है ना, इसको ब्रेक करने दीजिए, यहाँ पे एक कैंडल एटलीस्ट क्लोजिंग होने दीजिए, या फिर नॉर्मली ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो ये लो के नीचे होगा।
हाँ, यदि ये वापस आपने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया, आपने यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपने एंट्री नहीं लिया, थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से ये वापस ये यहाँ से भी नीचे ब्रेक हुआ, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब ये हाई को ब्रेक किया ना, ये हाई को, इसके उसके बाद जाकर के आपका एंट्री होगा। ये हाई को इसने ब्रेक किया तो आपका एंट्री जो होगा दोस्तों, वो एंट्री आपका यहाँ पे होगा, ये पॉइंट पे आपका एंट्री होगा, ये पॉइंट पे आपका यहाँ पे एंट्री होगा। ये पॉइंट पे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस जस्ट ये लो के नीचे लगा दिया और 1:1 का आपका सिंपल सा टारगेट वहाँ पे व्यू बना करके आप चलिए, 1:1 का दोस्तों वहाँ पे आप टारगेट लगा करके चलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल बताया। अभी इसी चीज़ को हम लोग 5 मिनट में हम लोग करेंगे, इसी चीज़ को जाकर के बैक टेस्ट करेंगे। और भी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट सारे अप ट्रेंड के ही है, लेकिन ब्रेकआउट स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई, मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पे 2-4 स्टॉक्स देख लेता हूँ, मैं आपको देता हूँ वो स्टॉक्स अभी मैं देता हूँ, उसको 5 दिन ट्रेक करिए, देखिए उसमें क्या ऐसा मतलब व्यू होता है। बैंक निफ्टी में जाकर के टेस्ट करिए, निफ्टी में जाकर के टेस्ट करिए, देखिए उसका क्या रिजल्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी में जाकर के टेस्ट करिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट है, फिर आपको लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है या मार्केट के पीछे। ये देखिए अभी मान चलिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, कोई सा भी रैंडमली चार्ट उठा लीजिए दोस्तों, कोई सा भी चार्ट उठा लीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया, एक तो चलिए ठीक है, ये वाला दिन यहाँ से ये, इसके बाद ये देखिए यहाँ से क्या करना है, अभी सिंपल सा है, ये पॉइंट से आपने सिमेट्रिकल को मार्क किया, यहाँ से आपने क्या किया, ये पॉइंट से इधर से आपने मार्क कर लिया सिंपल सा। अब क्या हुआ दोस्तों, ये पॉइंट में अब मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट इधर से, ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे चले ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं किया, यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट हालांकि मार्केट यहाँ से ब्रेक किया इधर। अब मान के चलिए कि आपका जो एंट्री होगा भी ना दोस्तों, तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस जो लगेगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, इसके जस्ट नीचे एंट्री यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। ये देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट पे देखिए, अभी ये देखिए यहाँ पे मैं और आपको ये एक दिखा देता हूँ, उसके बाद और भी स्टॉक्स हम लोग लेकर के सिर्फ 1:1 दोस्तों, जितने भी नए है ना बिगनर्स 1:1। अब मान के चलिए कि ये आपका, मान के चलिए ये आपका यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे टारगेट नहीं आया, ये यहाँ से यहाँ भी आ गया, कभी कभी केस में आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक, क्योंकि ये आप जब अप ट्रेंड्स का व्यू बना करके चलेंगे तो वहाँ पे आपके टारगेट्स आने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट है यहाँ से, अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा अभी देखा कि अभी आपने गैस कैसे किया यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे ये देखा कि इसने यहाँ से हाई लगाया और वापस नीचे आया और यहाँ पे हाई लगाया, अभी ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, वापस मार्केट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, अभी यहाँ पे आया और यहाँ से ब्रेक कर रहा है। अभी आपने गैस कैसे किया इसको, आप ध्यान से देखिए दोस्तों मेरी बातों को अभी आपको फाइंड जो करना है ना, ये देखिए जैसे मान चलिए कि ये यहाँ पे ऊपर गया यहाँ से, अब ये एक लो था और ये एक हाई था, अब क्या हुआ यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया तो इसको टच करना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ ये लो से थोड़ा ऊपर ही मार्केट रह गया। अब क्या हुआ, इसको जाना भी चाहिए तो इसको टच कर देना चाहिए, अब इसने टच नहीं किया, इससे पहले ही रिटर्न आ गया, इस हाई से पहले ही मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, ये हाई से थोड़ा मार्केट नीचे गिर गया। अब क्या हुआ यहाँ पे ये इसको टच कर देता तो साइडवेज रेंज मान के चलते चले, ठीक है, ये इसने टच किया साइडवेज है, अब यहाँ पे मार्केट ने इसके पहले ही मार्केट यहाँ से रिटर्न हो गया, अब ये जो हाई था इसको भी टच कर चले, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कोई था कि चले साइडवेज हो जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, साइडवेज होगा, अब इसको टच करने के बजाय यहाँ से ही मार्केट नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हाई था ना, इसके यहाँ इसके ये जो इसने हाई बना रखा था, ये देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ये पहला, अब यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया, या इसको टच करने की वजह ऊपर चला गया, अब यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, इसको टच करता जाकर के ऊपर, तो अब इसको टच किया नहीं, अब यहाँ से नीचे आ गया। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे मार्केट बहुत बड़ा चीज है, बहुत हार्ड है, अब प्रॉब्लम यह है हार्ड है मार्केट, आसान भी बहुत है मार्केट, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके लिए आसान हो जाएगा मार्केट। फिर सीखना तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, मार्केट बहुत इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, इंसान ही करता है, हर काम इंसान ही करता है, तो आप भी इंसान है, हर काम को इंसान ही करता है, तो आप भी कर सकते हैं, जो दुनिया में पॉसिबल है अभी इंसान के द्वारा ही सारा काम हो रहा है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
ये पॉइंट से देखिए, अब आपने क्या किया, आप देख रहे हैं कि हर मतलब नीचे ही रह रहा है, ऊपर का हाई से नीचे ही, नीचे का लो से ऊपर ही एक हाई बना रहा था। अभी आपने सिंपल सा क्या करा, यहाँ से मार्क कर दिया ऐसे। अब देखिए फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है अपना, फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे ब्रेक हुआ तो ट्रेड ही नहीं लेंगे, ऊपर ब्रेक हुआ तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ऊपर कहाँ लास्ट हाई को ब्रेक किया तो ट्रेड लेंगे, ये हाई को ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक किया, ट्रेड का व्यू बनेगा। नीचे ब्रेक किया, ट्रेड ही नहीं लेंगे, नीचे का लो को ब्रेक किया, नहीं। हाँ आपको डाउन ट्रेंड्स होंगे, डाउन ट्रेंड्स होगा तो फिर वहां पे हम लोग डाउन का व्यू बना करके चलेंगे। नीचे का अब कोई स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है डेली चार्ट्स में, नीचे का व्यू बना करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, जो नए हैं ना उनको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बता दिया आपको, ताकि आसान हो जाए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ से ब्रेक हुआ तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, ये हाई के ऊपर आपका एंट्री यहाँ पे होगा दोस्तों, ये हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये रिट्रेसमेंट के नीचे है, ये जा करके देख लीजिए दोस्तों, मैंने बताया, बनाया हुआ है इसके ऊपर वीडियो, रिट्रेसमेंट के स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो देख लेंगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अपना जो पूरा का पूरा ट्रेड चलता है वो रिट्रेसमेंट के ऊपर ही, नीचे रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ट्रेड होता है, और रिट्रेसमेंट के ऊपर ही, नीचे ही स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ये 1:1, ये देखिए, ये 1:1 आपका डन। अब देखिए मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि ये देखिए अभी तो, अरे इतना ब्रेक क्या है, तो बहुत ऊपर भाग गया। अच्छा आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा इतना ब्रेक किया, इतना बड़ा टारगेट, किसी के, मैं बोलूँ दोस्तों, किसी के यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं ना तो ही जाकर के कोई कैच कर सकता है, नहीं तो किसी के इतना अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा मूव को कैच कर सके। हाँ एक शार्प मूव होता है ना तो वहां पे कैच हो जाए, जैसे ये शार्प मूव है ना, ये शार्प मूव को आप कैच कर सकते हैं कि ट्रेल करते चलते, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलते हैं, नहीं तो किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा मूव को कैच कर ले दोस्तों। एक बार आप कैच कर लेंगे, 9 बार आपका इतना बड़ा बड़ा लॉस होगा ना कि मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, फिर कैच करना ही भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपका रूल है ना उसी के हिसाब से चलिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोग फालतू की वीडियो बनाते हैं आज के टाइम में, फालतू के आपको वीडियो बनाएंगे, फालतू की वीडियो देंगे, आप मरते रहिए बैठ के यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, कुछ होने को तो है नहीं यहाँ पे, फालतू का वीडियो देख देख करके। इससे अच्छा बेहतर है कि आप स्टडी करिए, लर्निंग करिए। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स को आपने मार्क कर लिया, इधर से ये हाई को मार्क कर लिया आपने। अब मान के चले कि इधर ये हालांकि देखिए ये दिन तो इधर हुआ नहीं कुछ, ये वाले दिन तो हुआ नहीं कुछ, अब ये वाला दिन इधर से नीचे आ गया यहाँ पे। अब ये पॉइंट से जैसे मान चले कि यहाँ से ये छोटा सा यहाँ पे पैटर्न सब, इधर कुछ सिमेट्रिकल पैटर्न बना नहीं। अब ये पॉइंट में देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना, चलिए ये इसको छोड़ करके अभी दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं। ये देखिए आप सिर्फ ट्रेल करते चलिए, डेली डेली यहाँ पे देखते चलिए, ये इधर तो कुछ हुआ नहीं, इधर तो सिर्फ इसने एक हाई बनाया और यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, तो इधर तो कुछ हुआ नहीं। ये देखिए आप कोई सा भी पैटर्न उठा करके आकर के टेस्ट करिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। कोई सा भी पैटर्न उठा ले, रैंडमली पैटर्न उठा लीजिए, ये इस बेस पे आप करिए। मैंने सिर्फ सिमेट्रिकल का नाम दिया है ना, ये यहाँ से ब्रेक हुआ 1:1 का टारगेट, तो यहाँ आराम से आ जाएगा, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा 1:1 का। हालांकि कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये देखिए कितना, लगभग 340 पॉइंट का, 346 पॉइंट, तो आपका यहाँ पे 475 पॉइंट तक हाई गया है, 80 पॉइंट तक, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहाँ पे लगा के रखेंगे, यदि अब गलती से आपने नहीं निकले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे सीधा गिरते गया गिरते गया। अभी ये देखिए, चलिए इसको हम लोग छोड़ करके थोड़ी देर के लिए दूसरा स्टॉक्स लेते हैं। दूसरा स्टॉक्स कौन सा लेंगे, कोई सा भी स्टॉक्स ले लेंगे, ये भी, इसको भी ले सकते हैं, ये भी अप ट्रेंड्स में है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही है, ये जितने हैं ना ये सारे के सारे अप ट्रेंड्स में है, इसको भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा अप ट्रेंड्स में है, सॉरी ये हालांकि थोड़ा नीचे है, ये भी देखिए अप ट्रेंड्स में, इसमें इसको भी ले सकते हैं। जैसे मान चले कि इसको हमने ले लिया आइसर मोटर को, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट से ले लेंगे। जैसे मान चले कि यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से ब्रेक हुआ, अब ये पॉइंट्स को ले सकते हैं। यहाँ से मान चले कि यहाँ से हम लोग पकड़ के चलेंगे ये पॉइंट से, ठीक है। 5 मिनट का हमने चार्ट लगा, कोई सा भी चार्ट लगा लीजिए ना, आपको रैंडमली कोई सा भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए, एक बार टेस्ट करिए जा करके, फिर आप देखिए कितना धमाकेदार रिजल्ट आएगा। ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, अब ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये पॉइंट से मार्केट इधर गया, हालांकि इधर तो हाई लगाया, अभी तो इधर कुछ होगा नहीं, सिमेट्रिकल पैटर्न्स का कुछ ऐसा एंट्री होगा तो यहीं पे एंट्री हो जाएगा फर्स्ट ही रिट्रेसमेंट में, तो फिर तो कोई तो ऊपर चढ़ता गया, फिर यहाँ पे कोई व्यू, यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। हाँ यहाँ पे ये पॉइंट में आपका एक बहुत छोटा सा, यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे व्यू ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये इसके ऊपर आपका यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में आपका व्यू बन सकता है, ये पॉइंट्स में इसके हाई के ऊपर 1:1 का आपका यहाँ पे यदि ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो आपका स्टॉप लॉस इसके आसपास रहेगा, और 1:1 का आपका यहाँ पे
ट्रेड है। अभी क्या होता है ब्रेकआउट स्टॉक्स में दोस्तों, जब वो चढ़ता है ना तो उसमें बहुत बड़े बड़े वेब्स मतलब वो जैसे ब्रेकआउट कोई सा भी स्टॉक्स का आप जनरली निकाल करके देखेंगे ना, जब वो ब्रेकआउट होता है ना तो मतलब हर दिन एक नया उसमें जो है ना बाइंग प्रेशर रहता है, हर दिन नया बाइंग प्रेशर रहता है, वो चढ़ते ही जाता है चढ़ते ही जाता है। अभी कभी कभी रिट्रेस करता है नॉर्मली डेली चार्ट्स पे, वैसे नॉर्मली आवरली चार्ट्स पे, जैसे यहाँ से देखिए मार्केट थोड़ा नीचे आया तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर उसमें आपको ऐसा व्यू बनता है तो आपको वो देखते वहाँ पे ट्रेड आपको मिलते हुए दिखेगा। अब जैसे मान चले कि यहाँ पे एक मान के चले कि यहाँ पे हम लोग कोई सा भी एक देख लेते हैं स्टॉप लॉस हिट करा करके, ठीक है, एक टेस्ट करते हैं कहीं पे। ये देखिए जैसे मान चले कि ये सिंपल सा यहाँ पे हमने एक पैटर्न बनाया, नीचे ब्रेक हुआ हमने ट्रेड नहीं लिया, ऊपर ब्रेक हुआ यहाँ पे ले सकते हैं, ये पॉइंट्स इस हाई के ऊपर आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो कोई मतलब नहीं बनता है आपका। यदि आपका 2-3% का स्टॉप लॉस बन जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया तो ये पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये पॉइंट में, तो ऐसे कंडीशन में एक आधा आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो कभी कभी जब आप मान के चलिए कि अभी नीचे मार्केट गिर रहा है, अभी डाउन ट्रेंड्स में है, अभी जैसे मान चलिए कि ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो अभी इसका 1 आवर का चार्ट लगा करके देखेंगे तो रिट्रेसमेंट मोड पे होगा वो 1 आवर में। यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स इधर से ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक गया तो एक रिट्रेसमेंट होता है, सिंपल है। हर मतलब देखिए आपको वो ध्यान में रखते हैं तो फिर आपका एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा। तो आप सिंपल सा है, यदि आप नॉर्मली 1 आवर के चार्ट को भी मार्क करके यहाँ पे करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली 1 आवर के चार्ट को मार्क किया, इसके ऊपर कभी सिमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह सब बनता है तो सिर्फ ऊपर का व्यू बनाइए, तो वहाँ पे आप उस कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस कम हिट होगा, ठीक है। अभी डेली चार्ट्स में भी आपके स्टॉप लॉस कम हिट होगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, इसके ऊपर यदि सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है तो वहाँ पे व्यू बना लीजिए। यदि यहाँ पे जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है ये पॉइंट्स में तो इधर आपने यहाँ से व्यू बना लेना। ये देखिए जैसे नीचे ब्रेक हुआ ट्रेड लेना ही नहीं है, नीचे ब्रेक डाउन हुआ, अब देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या होता है लोग फंस जाते हैं। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया, शॉर्ट कर दिया, अब क्या हुआ यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ से ऊपर भाग गया तो क्या हुआ, ट्रैप हो जाएंगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर रोएंगे बैठ के अच्छा पैटर्न इसको पता था, ये ऑपरेटर को पता था, इसने आके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ऊपर गया ऑपरेटर लेकर के। असल में आपको समझना पड़ेगा मार्केट के पीछे का रीजन्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चीज़, ठीक है। ये देखिए जैसे मान चलिए कि अभी ये पॉइंट से गया, इसके हाई के ऊपर इधर रिट्रेसमेंट, अब जब नीचे ब्रेक किया है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ही आपका ट्रेड होगा। जैसे मान चलिए कि ये आपने यहाँ पे ये व्यू बनाया ना, ये यहाँ से यहाँ बनाया था, तो अब ये आपका लास्ट हाई कौन सा था, लास्ट हाई आपका ये था, तभी इसके मान चलिए कि इसने नीचे ब्रेक डाउन किया है, नीचे ब्रेक डाउन किया है तो अब ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करने जैसे सिंपल है, या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, ये आपके ये हाई के नीचे रिट्रेसमेंट करे, या ये हाई के ऊपर जाकर के, दोनों में से कोई एक साथ एक कंडीशन को यहाँ पे फॉलो होने दीजिए, उसके बाद फिर आप व्यू बना करके चलिए ऊपर का, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब इसने लास्ट हाई को जब ब्रेक करता है तो वहाँ पे ट्रेंड्स कंटिन्यू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं यदि आप ट्रेंड में है, छोटे टाइम फ्रेम में नीचे आ रहा है, उसने लास्ट हाई को ब्रेक किया तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड को भी कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा ये आपको, आप जाकर के आप ट्रेंड्स के वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे वो समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक्स ट्रेंड होता मतलब ट्रेंड में होता है, लास्ट हाई को ब्रेक करता है तो मतलब थोड़ा नीचे आया फिर लास्ट हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे ये जैसे लास्ट हाई है इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड वहाँ से मार्केट का वापस जो कंटिन्यू था वो कंटिन्यू हो चुका है नीचे का। हाँ, ऐसे केस में आपका स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होगा, मान चलिए कि 20%, 30 मतलब 20%, 30% केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी 70%, 80% केस में आपका टारगेट आएगा। तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा आपका, चाहे भले कोई सा भी ले ले, कोई सा भी स्टॉक उठा ले, कुछ भी उठा ले, कहीं भी ट्रेड कर ले, स्टॉप लॉस तो आपका हर कंडीशन में हिट होगा, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो रहा है, अभी हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये स्टॉक्स को आप रडार पे रख लीजिए। यदि इसके ऊपर जाता है कल को तो हम लोग व्यू बनाएंगे ऊपर का, जैसे मान चलिए कि यहाँ से ये यहाँ से ऊपर गया, ये पॉइंट से यहाँ से ऊपर गया, व्यू बनाएंगे यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर गया, व्यू ऊपर का ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ से व्यू बनाता है ऊपर का कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। जैसे मान चलिए कि यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ से व्यू बनाइए आप, ट्रेड ऊपर गया, ऊपर का कंटिन्यू की, जैसे अभी मैंने आपको हैवेल्स में दिखाया, ये हैवेल्स में जैसे कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग व्यू बना सकते हैं ऊपर का कंटिन्यू में, ठीक है। जैसे अभी इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट इसको ब्रेक किया, अब यहाँ से आप देखिए कितना सारा जिगजैग फॉर्म है, ऐसे में भी आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके। ये देखिए अभी देखिए ये जो लिस्ट लगा हुआ है दोस्तों, ये परसेंटेज के हिसाब से टॉप गेनर जो है ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्लिक करके। आप ऐसे ना सोचे कि यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा, ठीक है। ये टॉप गेनर का जो ये आपको दिख रहा है परसेंटेज में मैंने क्लिक किया, ये सारा स्टॉक्स इसमें आ गया है, तो वो स्टॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये देखिए जैसे मान चलिए अभी यहाँ पे तो अच्छा से फॉर्म नहीं हुआ, ये पॉइंट्स में देखिए जहाँ पे अच्छा से फॉर्म होना सिमेट्रिकल पैटर्न, जैसे हाँ यहाँ पे देखिए
आपको ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, ये पॉइंट्स में तो यहाँ से जब आप पकड़ के चलेंगे ना तभी जा करके ये आपको क्लियर दिखेगा, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ से हाई को पकड़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो ये पॉइंट में आपका एंट्री होगा, ये पॉइंट में जस्ट इसके ऊपर आपका एंट्री होगा, ये पॉइंट में। और आपका स्टॉप लॉस जो लगेगा दोस्तों, वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे जस्ट ये लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस 1:1 का टारगेट तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ऐसे कंडीशन में इसलिए मैंने बोला कि दोस्तों नए हैं ना आप, तो आपको 1:1 का व्यू पकड़ चलना है, हमेशा 1:1 का व्यू आपको पकड़ चलना है। 1:1 से आपका ज़्यादा अभी नहीं करना है। अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 6 महीना 1 साल जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जा करके आपको आपका रिवार्ड रेशियो बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप 1:2 का करेंगे तो वहाँ पे चाहिए क्वालिटी ट्रेड। क्वालिटी ट्रेड होता है तभी जा करके वहाँ पे आपका हाई क्वालिटी ट्रेड चाहिए। यदि वो क्वालिटी ट्रेड होता है तभी जा करके वहाँ पे आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान चले कि जितने नए लोग हैं उनका तो ये है, साइकोलॉजी तो बिल्ड है ही नहीं, अभी कुछ तो है ही नहीं। अभी ट्रेड करेंगे जा करके, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 ट्रेड और ले लेंगे जा करके, अब वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको कभी लगेगा कि टारगेट हिट हुआ, 1:1 तो आया था, फिर जाकर के स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इससे बेहतर यह है कि आप 1:1 का व्यू बना करके हमेशा चलिए। जितने भी मेंबर्स होते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 1:1 का व्यू बना करके हमेशा चलिए, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट से आपने यहाँ पे मार्क किया, हालांकि ये बनेगा तो नहीं, ये पॉइंट से हमने किया, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको टेस्ट करके। अब ये पॉइंट्स में अगले दिन हुआ तो फिर इसको कोई मतलब नहीं करने का। हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको ज़बरदस्त यहाँ से यहाँ पे 12 बजे क्या है, तो यहाँ से आपको दिखेगा ये, जैसे मान चल कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना, ये हाई को ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसके ऊपर 1:1 का आप यहाँ पे सिंपल टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। सिर्फ 1:1 पकड़ना है, यहाँ पे होगा 1:1, मतलब 10 रुपये के बदले में 10 रुपये, 100 रुपये का स्टॉप लॉस है 100 रुपये का टारगेट, 500 रुपये का स्टॉप लॉस है 500 रुपये का टारगेट, 10,000 का स्टॉप लॉस 10,000 का टारगेट, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, चलिए तो अभी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। इतना सारा हम लोगों ने कर ही लिया, तो बैंक निफ्टी भी कर लेते हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी है सारे लोग बैंक निफ्टी के मुरीद होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ों में अभी मत करिए ट्रेड। जितने भी नए मेंबर्स हैं, आप फिर कमेंट करेंगे कि आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले। बिल्कुल में कोई नहीं होता समझाने वाला। जैसे देखिए, अभी आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, आपकी इच्छा है तो आप माने मेरी बातों को, नहीं इच्छा है तो ना माने, या आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। आप माने ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, इसके ऊपर आप व्यू बना लीजिए। ये देखिए बैंक निफ्टी को भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर से हम लोग व्यू बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे बना तो, लेकिन यहाँ पे बना, लेकिन मार्केट में आपको व्यू नीचे का बनाना नहीं है, ठीक है। नीचे का व्यू नहीं बनाना है, ऊपर का व्यू बना करके चलना है। अब यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया तो ये तो ट्रेंड हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट में ये इसने हाई को टच किया जा करके, फिर ये भी नहीं होगा। एक लंबा सा यहाँ पे सिमेट्रिकल बनता, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट में जैसे होगा तो इसने नीचे ब्रेक किया, ट्रेड तो अपना होगा नहीं नीचे ब्रेक होने पे। यहाँ पे तो हाई को ब्रेक कर दिया। ये देखिए, एक मिनट, हम लोग कुछ खास तो दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से बहुत छोटा है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ से भी, इसने तो हाई बनाई नहीं, ठीक है। जब भी बैंक निफ्टी में बनेगा ना ट्रेंड में, तो ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर का व्यू है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वहाँ पे आपका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि बैंक निफ्टी में बनता है तो मैंने बहुत बैंक निफ्टी चार्ट जा करके आप एनालिसिस करेंगे, बहुत आपके यहाँ पे आएगा तो आएगा इसका 90% वहाँ पे बैंक निफ्टी में श्योरिटी, मतलब वो हो जाएगा आपका कि मार्केट यहाँ से टारगेट आपका देगा ही देगा। ये यहाँ से आपका व्यू बना सकते हो 1:1 का। फिर बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इसके नीचे 1:1 का आप यहाँ पे टारगेट आ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी इसने हाई को ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बना सिमेट्रिकल पैटर्न्स, लेकिन नीचे ब्रेक हो गया। बना भी तो नीचे ब्रेक हुआ, कोई मतलब नहीं। अब मान चले कि यहाँ पे ट्रेड लेते भी हैं रिट्रेसमेंट के बेस पे, तो यहाँ पे ट्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा से रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ऐसे तो कहीं ट्रेड लेना नहीं चाहिए, ठीक है।
आप इसके ऊपर कोई सा भी पैटर्न्स उठा करके टेस्ट करिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट देखिए। सिमेट्रिकल डब्ल्यू कोई सा भी चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पीछे जा करके टेस्ट करिए। और बाकी जो है दोस्तों आप लोग ये मैं इसको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे अभी आप लोग बने हैं अभी तक, तो ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे स्टॉक्स है ना, ये देखिए ब्रिटानिया, MRF, SBI, आपको सिटी यूनियन बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आइसर मोटर। ये देखिए, मैं इसको क्लिक किया, ये टॉप लूजर आ गया, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था ना उसका टॉप लूजर था, और ये आ गया टॉप गेनर। यहाँ पे मैं वही लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। अभी टॉप लूजर पे चलते हैं, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड्स के स्टॉक्स को ऐसे ब्रेक डाउन वाले, ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड्स के स्टॉक्स में देखिए क्या हाल होता है। जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है ना, तो मार्केट का जो हालत होता है ना वो खस्ता हो। आप शॉर्ट करेंगे ना तो आपका हमेशा उसमें टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। ये देखिए अभी क्या है, ये फिलहाल तो ये ट्रेंड डाउन में है। आप इसके नीचे शॉर्ट का व्यू बनाते हैं ना, तो आपके ज़्यादातर कंडीशन में टारगेट आएगा इसमें, क्योंकि मार्केट ये ट्रेंड्स जो डेली चार्ट्स का ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड, ठीक है। भले ही एशियन पेंट अप ट्रेंड में हो ओवरऑल, लेकिन फिलहाल तो ये जो है ट्रेंड डाउन में है। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए शॉर्ट का, आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करना चाहिए जो बड़े मतलब काफ़ी टाइम से 5 साल 7 साल से डाउन ट्रेंड में है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 5 साल 7 साल से डाउन ट्रेंड में है, वैसे स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए। उसमें आपको जैसे मान चलिए कि ये आपको VDL में दिखा देता हूँ। ऐसे स्टॉक्स आप पकड़ेंगे ना, ये क्या है, ये कई मतलब सालों से ये जो है ना एक ही रेंज में चल रहा है। आप देखेंगे ये एक ही रेंज में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, ऐसे स्टॉक्स में ये देखिए अभी भी ये यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ही नीचे आ सकता है। ये क्या है, एक ही रेंज में यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये पॉइंट से, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से मार्केट ये ब्रेकआउट तो एक बार किया, इसने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन एक ही रेंज में मार्केट यहाँ से चल रहा है। ये ऊपर का रेंज बना रहा है व्यू, यहाँ से एक ही रेंज में मार्केट हमेशा चल रहा है, ठीक है। ये एक ही रेंज में चल रहा है। तो व्यू इसका पॉसिबिलिटी, आप इसमें ज़्यादा शॉर्ट का व्यू बनाएंगे ना, जब भी मार्केट ये लेवल को टच करता है ना, जैसे अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये पॉइंट से मार्केट में आप शॉर्ट का व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे, यदि नीचे गिरता है। अब देखिए मान के चलिए कि आपने इधर से शॉर्ट का व्यू बनाते हैं, ये पॉइंट से शॉर्ट का व्यू बनाते हैं, क्योंकि मार्केट हाई को टच कर चुका था ऊपर का। अब यहाँ से आप शॉर्ट का व्यू बनाते तो आपका हमेशा टारगेट नीचे में आता, हमेशा टारगेट टेस्ट कर लीजिए जाकर के, कोई से भी पैटर्न यूज कर लीजिए, आपके खुद के स्ट्रेटजी है ना वो यूज कर लीजिए, बस रिट्रेसमेंट उसमें ऐड कर दीजिएगा, फिर देखिए उसका कमाल दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही देंगे। यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स में आपको वैल्यू लगा हो कि मैंने आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर किया है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, जो चीज़ लोग पैसा लेके भी नहीं देते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं वो जुड़ सके, और जितने भी सीखने वाले हैं ना, जिनको सीखने की इच्छा है ना, वो जुड़ करके वीडियो को देख करके स्टडी करके वो एक अच्छे लेवल पे जा सके दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका प्यार भरा कमेंट्स बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।